नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। और आज हम हैं चौथे T20 इंटरनेशनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जो कि खेला जाएगा। टॉस हो चुका है। आज थोड़ा देरी से जुड़ने के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हमारे साथ आज मुकेश जी हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच रहेंगे। तो स्वागत करते हैं मुकेश जी का। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। आपका भी धन्यवाद। और सभी दर्शकों का, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मुकेश जी, आज थोड़ा देरी से हम लोग आए हैं, लेकिन फिलहाल सूचना यह है, टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, यानी मार्करम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जैसे ही हम सब उम्मीद कर रहे थे, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी। हालांकि जब सूर्य कुमार यादव की बात आई तो सूर्य कुमार ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, क्योंकि आज की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है। थोड़ा सा आज के जो कंडीशंस है उस पर हम तेजी से नजर दौड़ा लेते हैं। अगर हम आज की बात करें तो अगर इस मैदान की हम बात करते हैं तो पहले टॉस जीतने पर गेंदबाजी का फैसला 70% कप्तानों ने किया है और पहले बल्लेबाजी 30% कप्तानों ने टॉस जीतने के बाद किया है। अगर मैच के परिणामों की हम बात करें तो जो टीम टॉस जीती है, स्वाभाविक सी बात है, उसने 60% मुकाबले जीते हैं, यानी कि 40% वो टीमें रही हैं जो कि टॉस हारने के बाद भी मुकाबले को जीत पाई हैं। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करते हैं तो 4 बार उन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया और 1 बार बल्लेबाजी का फैसला किया। और दक्षिण अफ्रीका, जिसने टॉस जीतने के बाद मार्करम की अगर हम बात करते हैं, पिछले 5 मुकाबलों की यह बात चल रही है, तो दक्षिण अफ्रीका पिछले 5 मुकाबलों में जब उन्होंने टॉस जीता है तो पहले 3 बार उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है और 2 बार बल्लेबाजी का फैसला किया। तो आज ये छठा मुकाबला अगर हम बात करते हैं तो टॉस जीतने के बाद ये चौथी बार होगा जब मार्करम गेंदबाजी का फैसला कर रहे हैं। और अगर इस मैदान की हम बात करें, ये मैदान के आंकड़े हैं कुछ। इस मैदान की अगर हम बात करते हैं तो अगर लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई टीम चल रही है तो 55% वो टीमें जीती हैं जो कि लक्ष्य का पीछा करते हुए, यानी कि टॉस पीछा कर रही। हाँ, यानी कि पहले गेंदबाजी करने वाली टीमें जो है वो 55% जीती हैं। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो कि इस मैदान पर हैं। ये अहमदाबाद में मुकाबला खेला जा रहा है और पिछला मुकाबला तो वॉश आउट हो गया, लेकिन आज का ये मुकाबला बड़ा क्रूशल रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। दर्शकों को जो उम्मीद था कि लखनऊ में उन्हें वो धमाकेदार पारी देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम की वजह से खेल नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जो आपने आंकड़े दिखाए वो तो सत्य है। उस जो घटित हो गई है घटना, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के दर्शक हैं, तो आप इस चीज को भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो अपने आप में एक जवाब देती है, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा जो जवाब है, प्रभाव है कि आप उस दिन कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, कैसा आप खेल दिखाते हैं। कभी कभी आंकड़े भी झूठे हो जाते हैं यदि आपका पुरुषार्थ चमक जाता है और वो साथ दे देता समय। तो आंकड़े आपके सही हैं, लेकिन यदि हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं जो चाहें तो आंकड़े को बदल भी सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। और आज पहले भारत बल्लेबाजी कर रही है। एक बार हम टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एक चेंज किया गया है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। आज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लिंडे वापसी कर रहे हैं, जबकि नॉर्थिया को विश्राम दिया गया है। और भारत की तरफ से जैसी उम्मीद थी, शुभमन गिल, जो कि पैर में चोट के कारण पिछले मुकाबले में भी नहीं खेल पाते अगर मुकाबला होता, आज भी वो बाहर है। उनकी जगह संजू सैमसन वापस आ गए हैं। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर आज खेलते हुए नजर आएंगे और हर्षित राणा इस मुकाबले में नहीं दिखेंगे। जबकि जो गेंदबाजी आक्रमण, जब हम स्पिन की बात करते हैं तो कुलदीप का नाम बहुत ऊंचे स्वर में लिया जाता है। आज कुलदीप की जगह पर बुमराह वापसी कर रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं। भारत की तरफ से 3 चेंजेस और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केवल 1 चेंज। अमूमन पिछले मुकाबलों में 3-3, 4-4 चेंजेस करती आई है, आज केवल 1 चेंज। क्या, कैसे देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की इस टीम को? नहीं, मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम में जो बैलेंस दिख रहा है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस 1-2 मैच छोड़ दें तो उतनी अच्छा नहीं रहा, लेकिन खास करके भारत की
का उम्मीद कर रहा था मैं कि, और दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि जैसे सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर, ये लोगों ने अच्छा बल्लेबाजी पीछे के यदि सीरीज को देखेंगे तो किया है, तो मौका मिलना चाहिए था। और जसप्रीत बुमराह को तो कोई खैर भूल ही नहीं सकता है। यदि वो ना रहे मैच में तो मैच मिस करते हैं लोग उनको, कि उनके रहने से एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता है, एक अलग तरह का दबाव होता है। और वो ठीक है, कभी कभी वो उनका विकेट वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन यदि वो रहते हैं तो दबाव देते हैं खिलाड़ी के ऊपर, और जो उसका तो मेरे हिसाब से टीम बैलेंस्ड है, अच्छी टीम है। और उम्मीद करता हूँ शुभमन भी जल्दी स्वस्थ हो जाए और टीम में वापसी करें, लेकिन फिलहाल टीम की जो स्थिति जो है वो बैलेंस्ड है। बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये आखिरी टी20 मुकाबला है। सीरीज बराबरी पर आ सकती है अगर ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीत जाता है। हम तो ये उम्मीद करेंगे भारत जीते और ये श्रृंखला जिसमें वो अभी तक लीड कर रही है 2-1 से 3-1 से इस श्रृंखला को अपने नाम करे, और टेस्ट में जो हार उन्हें मिली थी इस टी20 श्रृंखला में एक करारी शिकस्त के साथ उनको वापसी करने का अवसर मिले। फिलहाल अगर हम बात करें तो अंतिम मुकाबला इसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है। एक जो अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, आपने बात की, बिल्कुल शुभमन गिल की जब हम बात करते हैं तो शुभमन गिल पिछले कुछ मुकाबलों में अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखें तो काफी कमजोर परफॉर्मेंस आया है, और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी। अब अटकलों का हालांकि समय बचा नहीं है क्योंकि बहुत कम समय है भारत के पास भी, अगर उनको हम विश्व कप के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बार हम नजर डाल लेते हैं उनके इस प्रदर्शन पर। अगर हम पिछले कुछ मुकाबलों की बात करते हैं तो ये सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के प्रदर्शन के आंकड़े हैं, जिसमें अगर हम मैचेस की बात करते हैं तो गिल जिन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं 263 रन बनाए हैं और 23.90 का एवरेज रहा है। स्ट्राइक रेट अच्छी रही है, 142.93। और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव 19 मुकाबलों में 201 रन, 14.35 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 126.41। चिंताजनक है। नहीं, सूर्य कुमार यादव को लेकर के थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि शुभमन गिल कुछ मैचों में देखेंगे आप तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों में से किसी एक को टीम में बने रहना बहुत जरूरी है। और यदि वो टीम में बने रहते हैं तो उनका फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एक बैकबोन कहते हैं ना, ये दोनों एक बैकबोन है आपका, एक्सपीरियंस भी है। और यदि आपके साथ आपके कप्तान और उप कप्तान होते हैं और वो परफॉर्मेंस करते हैं तो टीम का एक अलग ही मनोबल होता है, और टीम को यूं कहें कि आप एक बुलंदी की ओर ले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस थोड़ा चिंताजनक है, और शुभमन गिल वापसी करेंगे और जो ही स्वस्थ होंगे तो टीम में आएंगे। ये हमारे पास डाटा आ गए हैं, और इस डाटा के अनुसार अगर हम बात करें अगले कुछ मुकाबलों की, यानी 2026 का जो भारत का कार्यक्रम है उसमें न्यूजीलैंड सीरीज एक मात्र बस्ती है। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें उससे पहले जो खेली जानी है जनवरी में, 3 वनडे हैं और 5 टी20 मुकाबले हैं। ये वर्ल्ड कप के पहले के टी20 मुकाबले बसते हैं। अगर आज नहीं खेल रहे हैं शुभमन तो स्वाभाविक सी बात है उनको एक मुकाबले में तो अवसर नहीं मिल रहा है आज। अगर कहीं संजू सैमसन इस मुकाबले में सेंचुरी जड़ देते हैं या कोई ऐसा मतलब परफॉर्मेंस कर देते हैं, एक मुश्किल भी हो सकती है शुभमन गिल के लिए वापसी करना टीम में, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है और आज मौका मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं संजू सैमसन की, और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों एक साथ खेलते हुए इन दोनों के आंकड़े बहुत लाजवाब रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं, और जो आंकड़े आपने दिखाए और वो तो खैर कोई झुठला नहीं सकता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मुश्किल हो सकता है। देखिए संजू सैमसन में जो है एक क्वालिटी है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। जब भी उसको मौका मिला है उन्होंने साबित किया है अपने परफॉर्मेंस के जरिए, और साथ में पीछे आप देखिए वाशिंगटन सुंदर को भी लाया गया है। और आप इतना तो अभी मान के चलना होगा कि अभी का जो समय है भारतीय क्रिकेट का, उसमें ये तो है कि आपके पीछे जो बेंच में बैठे लोग हैं वो सब अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, और आपको भी टीम में बने रहना है
तो आपको परफॉर्मेंस करना ही होगा। नहीं तो फिर आप कहें तो उस हमारा समय था 98 का या 2000 का या 2007 के वर्ल्ड कप के पहले का, कि भाई एक ऑर्डर फिक्स है, कितने सालों से यही टीम के ही लोग खेलेंगे, चाहे परफॉर्मेंस करे या ना करे। अभी आपको वो मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे लोग, आप देखिए रिंकू शर्मा आईपीएल में कितना अच्छा खेल कर गए हैं। पिछले मुकाबले जो सीरीज खेला उन्होंने, जो उन्होंने कहा भी था कि मैं भले इस टीम में खेलूं ना खेलूं, और फाइनल का जो है मेरे बल्ले से रन निकलेगा, और करके दिखाया। ऐसे लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं वापसी करना पड़ेगा, नहीं तो टीम में जगह नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रिंकू सिंह ही नहीं, ईशान किशन बहुत बड़ा दावा पेश हाँ, कर ऐसा रहे राइट, हैं इसके, बहुत बहुत क्योंकि बहुत सही बोल रहे अपनी हैं। टीम को देखिए उन्होंने एक ट्रॉफी दिला दी। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कोई छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं है, एक जी बहुत जी बड़ा जी। कप है। और इसके अलावा हम बात करें तो और भी युवा खिलाड़ी जो अभी उठ करके आ रहे हैं, डबल सेंचुरीज हमें देखने को मिली अंडर 19 अभी जो ये एशिया हाँ, कप हुआ। तो चल रहा है तो अंडर 19 वर्ल्ड कप, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, और चुनौतियां इन खिलाड़ियों के लिए बड़ी पड़ गई हैं, या टीम मैनेजमेंट सोच चुकी है कि हमें इन्हीं खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप के लिए जाना है। क्योंकि बहुत ज्यादा फेरबदल अगर अब करेंगे तो मुझे लगता है कि टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ भी सकता है। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है जो वो लेकर जाएं वर्ल्ड कप के लिए। जी, नहीं ज्यादा फेरबदल करना ठीक है नहीं। अब देखिए आपके पास इतना मजबूत बेंच है कि आप टेस्ट के अलग टीम बना लेते हो। अब देखिए आप वनडे का आपके पास अलग टीम है, T20 का अलग टीम है। इसका मतलब ये है कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत मजबूत है। आप किसको नकारेंगे, आप किसको ना कहेंगे, सब हर कोई परफॉर्मेंस करके आ रहा है। तो ये अच्छा है कि अभी 3 फॉर्मेट है, टेस्ट है, वनडे है, T20 है। पहले तो टेस्ट और वनडे ही हुआ करता था। ये अच्छा है भारतीय टीम के लिए अभी कि 3 फॉर्मेट है, और जो T20 के महारथी हैं उनको सही मौका मिल रहा है। और आपको अभी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बिना परफॉर्मेंस किए आप टीम में जगह नहीं बना पाएंगे और टीम से बाहर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके जो कि पीछे जो लोग आ रहे हैं, जो अंडर 19 के लड़के खेल के आ रहे हैं, क्या कमाल का गजब का खेल खेल के आ रहे हैं, आप उसको कैसे नकारेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि टीम में बने रहना तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा इन लोगों के लिए। बिल्कुल थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा 2026 का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है उसमें हम पुनः आएंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं जी आज जी। के इस मुकाबले की। अगर हम एक चेंज जो साउथ अफ्रीका ने किया है, पहले गेंदबाजी कर रही है साउथ अफ्रीका। कितना स्कोर वो चाहेगी कि भारत को रिस्ट्रिक्ट कर सके, जिसको आसानी के साथ चेस कर सके? हमें तो लगता है कि हर टीम चाहती है कि हम किसी भी पक्षी टीम को कम से कम स्कोर में रोकें। लेकिन यदि भारत को वो 160-70 के अंदर रोक लेती है तो वो कामयाब हो पाएगी। पिच नहीं बैटिंग तो फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। हाँ और राइट। सेकंड इनिंग में ड्यू के कुछ चांसेस हैं, यानी कि ड्यू तो रहेगी, ये तो तय है। जी जी। लेकिन कितनी ज्यादा रहती है ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 200 के करीब तो पहुंचना होगा भारत को, अगर इस नहीं, भारत मुकाबले तो में कोशिश करेगी कि चुनौती हो। हम 200 तक पहुंचे, 200 के पार जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया है। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम चाहेगी कि हम 160-70 के अंदर रोकें भारत को, ताकि उसकी भी जो परीक्षा की घड़ी है, आज मैच बराबरी, सीरीज बराबरी करने का जो समय है वो कर पाए। बिल्कुल यदि 200 के पार भारत चली गई या 200 के आसपास भी पहुंच गया तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे अस्त्र शस्त्र कम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती हमारे साथ है, और हार्दिक पांड्या बीच बुमराह बीच में वापसी अच्छा कर रहे हैं। करके विकेट, बिल्कुल बुमराह वापसी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए 160-70 के ऊपर यदि भारत चली जाती है, 200 के आसपास पहुंच जाती है, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल जी। मुश्किल हो सकता है। भारत कहां तक पहुंचती हुई दिख रही है? एक जल्दी से प्रेडिक्शन आपकी तरफ से, कितना स्कोर बना रही है भारत? बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पहले बल्लेबाजी कर रही है। पहले बल्लेबाजी कर रहे तो मैं समझता हूं कि हम 180 प्लस जाएंगे, 180 प्लस इसमें कहीं जाएंगे। कोई डाउट नहीं है। जी। 180 प्लस और जो फासला होगा, मुझे लग रहा है कि जो निर्णायक जो फासला है ना, वही 20 से 25 रन जो आखिरी के स्लॉग ओवर के होंगे, वही इस मैच को फासले में तब्दील करेंगे, कौन सा टीम जीतेगी। नहीं, एक पॉलिटिकल आंसर देने की बजाय एक सटीक आप आंकड़े पर पहुंचिए कि कितना बना रही है, कितने स्कोर पर पहुंच रही है भारत की टीम। मैं तो 180 कह रहा हूँ आपको, 180 प्लस हम कर रहे हैं।
इससे पॉलिटिकल तो कुछ है ही मतलब नहीं। 180 प्लस, वो 220 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। ये तो मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए मुश्किल हो जाएगा ना फिर। 180 प्लस 200 नहीं, पार वन जा एट्टी रही नहीं पर है, देखिए 200 जब 200 अ, 200 के पार जा रही नहीं, जा रही है। नहीं 200 के पार मुझे नहीं लग रहा कि उनसे आसपास रहेंगे। 200 के पार क्योंकि अच्छा, 180 टू 200, थोड़ी देर के ठीक बाद, है। हाँ ये रहेगा ये रहेगा, क्योंकि हाँ, पिच भी टूटेगी ना, फिर ड्यू का चांसेस है, तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। एनगीडी और यानसन के ऊपर रहेगी तेज गेंदबाजी की पूरी आज जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, और यानसन तो कमाल ही करते हैं हर बार। यानसन जब भी आता है देखिए कमाल करके ही जाता है, तो उसके 4 ओवर तो आप निकाल ही दीजिए, तो 4 ओवर तो वो निकाल के ही जाएंगे। एनगीडी एनगीडी भी जी। कम खतरनाक नहीं है। एनगीडी का नहीं अगर हम मैं इतिहास मानता हूँ, देखें लेकिन तो हमको बहुत। यानसन उससे ज्यादा प्रभावी लगता है। और यदि यानसन अपना 4 ओवर प्रभावी तरीके से कर पाता है, तभी वो अंगिदी जो है वो अपना काम कर पाएगा, नहीं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उससे। लेकिन यानसन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फेथ रहता है, उसका जो एक्शन है, उसका जो बॉलिंग स्पीड है, जो उसकी हाइट है, उसको लेकर के। ठीक है, तो जी चलिए टॉस आज दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ये फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 सीरीज चल रही है, 2-1 से भारत इस समय आगे है और लीड कर रही है। अगर ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीतती है तो ये श्रृंखला भी बराबर हो जाएगी। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये श्रृंखला बराबर हो, वो चाहेगा 3-1 से हम शिकस्त हैं। कहां तक सही बिल्कुल, है? हम बिल्कुल 3-1 से शिकस्त देंगे, एज ए भारतीय दर्शक और भारतीय क्रिकेट प्रेमी के नाते। और इतना तो है कि हमें मजबूती अपने बेंच पर है बैठे हुए लोगों का जो खेल रहे हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारे पास देखिए एक से एक लोग हैं। किसको आप बैटिंग क्रम को देखें और जो बैट्समैन है उनके परफॉर्मेंस को देखें, तो आप केवल सूर्य कुमार यादव को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप किसको ना कहेंगे। यदि हमारा, खास करके मैं बार बार कहता हूँ, अभिषेक शर्मा यदि हमारा केवल 5 ओवर खेल गया ना, हम्म। तो आप समझ लीजिए कि आप 5 ओवर में ही वो मैच को निकाल के चला जाएगा। चलिए एक अंतिम प्रेडिक्शन, शुभमन गिल की जगह पर आज खेल रहे हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन कितना स्कोर बना पाएंगे? एक लास्ट प्रेडिक्शन। जी जी, मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन 30 प्लस करेंगे। 30+ करेंगे 35, 30, 40 के आसपास जरूर रहेंगे, 30 प्लस करेंगे। और और 50 के T20 में करीब पहुंच 30 जो जाएंगे। है वो एक अच्छी स्कोर मानी जाती है। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये हमारा प्री मैच शो था और सभी दर्शक हमारे साथ बने रहे। हम मिड मैच शो में भी आएंगे, मुकेश जी भी हमारे साथ होंगे, गौरव पांडे जी जुड़ेंगे लखनऊ से जी हमारे साथ बिल्कुल। और एक सार्थक जी चर्चा होगी। अब फिलहाल प्रोडिक्शन कर दिया है मुकेश जी ने कि 180 से 200 के बीच भारत बना रही है। क्या वो प्रोडिक्शन सही होता है और कितना टारगेट देती है दक्षिण अफ्रीका को, और क्या रहेगी आगे की रणनीति दक्षिण अफ्रीका की इस मुकाबले को जीतने के लिए, और भारत की क्या रणनीति रहेगी गेंदबाजी से फिर आगे, ये हम मिड मैच में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, धन्यवाद आपका भी। और 180, जिस यदि आप बैट्समैन को देखेंगे, हमारे क्रम को देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इतना होना ही है और होगा ही। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक हमारे साथ ऐसे ही जुड़ेंगे मिड मैच शो में। तो फिलहाल आपको और अपने दर्शकों को सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए भारतीय टीम की बैटिंग के साथ, सभी साथी हमारे साथ बने जी रहिए। बिल्कुल।